हेलो दोस्तों, मैं भंवर सिंह और आप सभी का मेरे सुर तरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह जी प्रथम, जो कि महाराणा प्रताप के बाद में सबसे ज्यादा पराक्रमी महाराणा हुए हैं, जिनका इतिहास में गौरवशाली वर्णन पढ़ने को मिलता है। उन्होंने मुगलों से डट करके मुकाबला किया, हमारे बहुत सारे मंदिर तोड़ने से बचाए गए जजियागढ़ का उन्होंने विरोध किया और शाहजहां और औरंगजेब से उन्होंने सीधा लोहा लिया। उन्होंने बिना कोई परवाह किए और दुर्गादास जी की मदद की, अजीत सिंह जी की मदद की। साथ ही साथ जो मुगलों ने फरमान जारी कर रखा था कि किले अथवा जो गढ़ है उनका मरम्मत का कार्य नहीं करवाया जाए बिना मुगलों की अनुमति के, लेकिन उन्होंने ऐसा किया। इससे औरंगजेब बहुत नाराज था। औरंगजेब के नाराज होने का और भी एक बहुत बड़ा कारण था, किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती के साथ में औरंगजेब अपनी शादी करना चाहता था, लेकिन चारुमती नहीं चाहती थी कि वो औरंगजेब के साथ में शादी करे। तब उसने देखा कि मुझे बचाने वाला और यहां से ले जाने वाला एक ही राजपूताने का वीर पराक्रमी योद्धा है, वो है राज सिंह जी। उन्होंने राज सिंह जी को पत्र लिखा। राज सिंह जी किशनगढ़ गए सिपाही अपने सैनिकों के साथ में और चारुमती को ब्याह करके और लेकर के आ गए। तो उससे भी औरंगजेब नाराज हुआ। लेकिन दोस्तों, इतने धर्मपरायण, संगीत प्रेमी, कला, वीर, योद्धा और दानी राजा थे, परंतु उनके अंदर भी एक बहुत बड़ी कमी थी। वो बहुत क्रोधी स्वभाव के थे। उस क्रोध के कारण से उन्होंने अनेक अपने जीवन काल में हत्या की, जिसका पाप उनको लगा। तो दोस्तों, इससे पूर्व के वीडियो में मैंने बताया था कि ताजिम ठिकानेदार चारण उदयभान जी कि बड़े दरबार में उन्होंने हत्या कर दी। इसी प्रकार राज सिंह जी पर अपने बेटे की हत्या का भी कलंक लगा। जी हाँ दोस्तों, अपने बेटे की हत्या का भी कलंक लगा। तो दोस्तों, महाराणा राज सिंह जी का शासनकाल रहा 1652 से लगा करके 1680 तक। उन्होंने 51 साल तक जीवन जिया। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उन्होंने आखिर अपने पुत्र की हत्या क्यों की, इसके पीछे क्या कारण था। जी हाँ दोस्तों, महाराणा राज सिंह जी ने 8 शादियां कर रखी थी। सबसे छोटी जो रानी थी वो बीकानेर की राजकुमारी विचित्र कंवर थी और उनके जो पुत्र थे सरदार सिंह, और उनके बीच में मात्र 3 साल का ही अंतर था। सरदार सिंह जी जो अपनी सौतेली माँ थी उससे बहुत रखते थे। विचित्र कंवर और सरदार सिंह साथ में चौपट खेला करते थे, साथ में बैठते भी थे, माँ की आज्ञा का पालन करते थे। लेकिन जो दूसरी रानी थी उनको उससे जलन होती थी। वहां पर एक उदिया बोई था जो एक खास सेवक था राणा का। उसको रानियों ने सिखाया और उसके माध्यम से महाराणा को कहलवाया कि महाराणा जी, सरदार सिंह आपके जो पुत्र है वो तो विचित्र कंवर से खूब रखते हैं, उनके साथ में चौपट खेलते हैं, दिन में भी वहां कई बार बैठे रहते हैं। साथ ही साथ महाराणा के कान भी भरे कि इस प्रकार की लोग बात भी कर रहे हैं कि उनका जो व्यवहार है वो ठीक नहीं है, उसके कारण से लोक मर्यादा भंग होती है और कहीं न कहीं लोगों के द्वारा इस प्रकार की बातें की जाती है। महाराणा ने उस पर निगरानी रखने के लिए कहा, उदयभान को कहा कि तुम अच्छी तरह से देखो और उसके बाद में मुझे बताओ। अब उसको तो इसी मौके का इंतजार था। एक दिन विचित्र कंवर और सरदार सिंह चौपट खेल रहे थे। दोपहर का समय था। काफी देर खेलने के बाद में थक गए तो सरदार सिंह पास में पलंग पड़ा था, वहां सो गए और दूसरे पलंग पर विचित्र कंवर सो गई। अब क्या था, उदय भाई को तो बहाना मिल गया। उसने ये देखा, देखने के बाद में भागा गया और जाकर के महाराणा राज सिंह जी को कहा कि आज तो वहीं उसी महलों में ही सरदार सिंह विचित्र कंवर के वहीं पर सोया हुआ है। अब महाराणा जो राज सिंह जी थे वो बहुत क्रोधी स्वभाव के थे। पहले से भी उनके कान भर रखे थे, उदय भाई ने, रानी ने भी कान भर रखे थे। तो उसको लेकर के वो उनके मन में शक तो था ही, साथ ही साथ वो कानों के भी कच्चे थे। तुलसीदास जी ने कहा भी है कि नर्प हो जो कर्ण काचा विकल हो ही सब सकल समाजा। जो राजा कानों का कच्चा होता है तो उससे पूरी प्रजा सभी लोग दुखी होते हैं और वो किसी की बातों में आ जाता है और कुछ भी कर सकता है। ऐसा ही राज सिंह जी ने किया। उन्होंने उदय भाई को कहा कि सरदार सिंह को बुलाओ। वो गुस्से में लाल हो गए। उदय भाई गया, जाकर के सरदार सिंह जी को कहा कि आपको महाराणा जी बुला रहे हैं। सरदार सिंह जी बड़े राजी वहां पर पहुंचे, लेकिन जैसे वहां शंभू निवास में गए देखा कि राज सिंह तो गुस्से में लाल है। वो समझ नहीं पाया कि पिताश्री की इतनी नाराजगी का कारण क्या है। वो कुछ अपनी बात कहते अथवा बोलते उससे पहले ही उन्होंने आव देखा ना ताव और राज सिंह जी ने अपने गुर्ज जो हाथ में थी दे मारी सरदार सिंह के और वहीं पर शंभू निवास में वो गिर गए और लड़खड़ा के गिर गए और गिरते ही वो उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार से दोस्तों, राज सिंह जी ने अपने क्रोधी स्वभाव और शकी प्रवृत्ति के कारण से अपने ही पुत्र की उन्होंने हत्या कर दी। दोस्तों, उसके बाद में महलों में हाहाकार मच गया। सब जगह बात आग की तरफ फैल गई, लोग ताज्जुब करने लग गए। लेकिन जो होना था वो तो हो गया। फिर उनका महासतिया में अंतिम संस्कार किया गया और ये एक प्रकार का उनके पुत्र की हत्या का कलंक भी राज सिंह जी पर लगा। यहीं पर ये नहीं रुका। उसके बाद में दोस्तों, उनके एक और पुत्र थे सुल्तान सिंह जी। उन्होंने भी, उनको बड़ी आत्मग्लानि हुई। उनकी माँ थी वो ये सब उदय भाई को सिखा रही थी, तो उनको भी बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे कारण से मेरे भाई की हत्या हुई। तो कहते हैं उन्होंने भी जहर खाया। लेकिन कुछ लोग ये भी इतिहास में आपको पढ़ने को मिलेगा कि उसको भी राज सिंह जी ने ही जहर दिलवाया, क्योंकि बाद में राज सिंह जी ने न तो उसकी जांच करवाई, न कोई किसी प्रकार की बात बाहर आई। तो दोनों ही बातें, लेकिन जो भी हो उन्होंने भी जहर खा करके और आत्महत्या की।
और उसके अलावा एक मारवाड़ की उनकी जो रानी थी, उनका एक भाई था, अर्थात महाराणा राय सिंह जी का साला था अर्जुन सिंह, उनको भी पिछोला झील के अंदर डुबो करके उन्होंने मार दिया था। उसके पीछे की भी एक कहानी है जो मैं और कभी आपको बताऊंगा। तो इस प्रकार से उन्होंने उसकी हत्या की। उसके बाद में जो उनके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे, उस षड्यंत्र में जो रानी शामिल थी उसकी भी महाराणा राय सिंह ने हत्या की। साथ ही साथ एक पुरोहित था, वो भी उस षड्यंत्र में शामिल था, उसकी भी हत्या की। तो बेटे की हत्या की, दूसरे बेटे को जहर देने का भी उन पर आरोप लगा, एक साले की भी हत्या की जो अर्जुन सिंह था मारवाड़ के, उनकी भी हत्या की, एक पुरोहित थे शामिल, उनकी भी हत्या की, और रानी थी उनकी भी हत्या की, और उससे पहले उदय मांझी की तो उन्होंने हत्या की थी। इतनी हत्याएं दोस्तों एक महाराणा ने की जो शायद किसी ने नहीं की। मेवाड़ की ये पहली घटना थी जब किसी महाराणा ने अपने पुत्र की हत्या की थी दोस्तों। उसके बाद में इनके जो पुत्र जो वीर गति को प्राप्त हुए, उन्हें सगत जी के नाम से वहां पर स्थान भी है, लोग पूजते हैं, लोक देवता के रूप में भी पूजे जाते हैं। जब सरदार सिंह की हत्या का समाचार विचित्र कंवर को मिला तो वो बहुत व्यथित हुई। उनको ये जान करके और भी ज्यादा दुख हुआ कि उनके साथ में शक की प्रवृत्ति के कारण से उनकी हत्या की गई है। तो उन्होंने उसी समय सत का नारियल लेकर के वो भी सती हो गई और अपने प्राणों का उन्होंने भी उत्सर्ग कर दिया। इस प्रकार से दोस्तों पर ये कलंक लगा। उसके बाद में उन्होंने उसका बहुत प्रायश्चित भी किया, ब्राह्मणों को बुलाया, बुला करके कहा कि मेरे हाथों से इतने सारे पाप हुए हैं, मैं इस पाप से कैसे मुक्त हो सकता हूं। तो ब्राह्मणों ने उनको सुझाव दिया कि सबसे पहले तो शास्त्रों के अनुसार पीपल की लकड़ी के अंदर आप आत्मदाह करें तो इस पाप से मुक्त हो सकते हैं। दूसरा, आप युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होंगे तो इस पाप से आप मुक्त हो सकते हैं। और तीसरा, यदि कोई आप तालाब खुदवाएं, पुण्य का कार्य करें तो इस पाप से आप मुक्त हो सकते हैं। तो पहले वाले दो ऑप्शन तो संभव थे नहीं, लेकिन तीसरा विकल्प था वो उन्होंने चुना। और उसके बाद में जन्म हुआ राजसमंद झील का, जो विश्व की जानी मानी झील है। वहां पर उन्होंने राज प्रशस्ति भी लिखवाई 25 पत्थरों पर, जो विश्व में सबसे बड़ा राज प्रशस्ति है। और इस प्रकार से एक झील का उन्होंने निर्माण करवाया। और दोस्तों, फिर जो भी दोगे दूसरों को वही तो तुम पाओगे, और औरों को रुलाया है तो खुद भी हंसना पाओगे। जैसी करनी वैसी भरनी, विधि का विधान है, और बिना सोचे कर्म करे वह नर पशु समान है। बोया पेड़ बबुल का तो आम कहां से खाओगे, और जो भी दोगे दूसरों को वही तो तुम पाओगे, और औरों को रुलाया है तो खुद भी हंसना पाओगे। कि दोस्तों, हम जैसा करते हैं वैसा ही भरते हैं। आखिरकार 22 अक्टूबर 1680 को जब औरंगजेब के साथ में लड़ाई करने के लिए वो ओडा गांव गए, कुंभलगढ़ के पास में ओडा गांव गए, वहां रात्रि विश्राम किया। तो वहीं पर कहते हैं औरंगजेब के द्वारा किसी को अपने पक्ष में करके और उनको जहर दिलवाया। और जहर देने के बाद में राय सिंह जी की मात्र 51 साल की उम्र में ओडा गांव में मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, ये था राय सिंह जी से जुड़ा हुआ आपको एक और किस्सा मैंने सुनाया। आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।